आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि नजाल सर के द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में, रेड सर के द्वारा किए गए पोस्ट के बारे में, ओकैंड मीटिंग के बारे में, ओकैंड मोबाइल ऐप एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम नजाल सर के पोस्ट की बात करें, ट्वीट की बात करें, तो यस्टरडे शाम को नजाल सर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ऑन पासिव के ऑफिशियल पोस्ट को रीपोस्ट करके ट्वीट किया था। अगर आप ऑन पासिव के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर या फिर यूट्यूब चैनल हो गया, तो यस्टरडे शाम को ऑन पासिव के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर एक ओकैंड के रिगार्डिंग पोस्ट आया था जिसमें मेंशन किया गया था कि गेट रिफ्रेश्ड विथ ओ कनेक्ट बिकॉज आवर लेटेस्ट अपडेट्स ब्रिंग यू अ स्लीक न्यू इंटरफेस एंड इनहांस्ड फीचर्स फॉर स्मूथर कोलैबोरेशन। ओकैंड के साथ रिफ्रेश हो जाएं क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके स्मूथर कोलैबोरेशन के लिए एक स्लीक न्यू इंटरफेस एंड इनहांस्ड फीचर्स लेकर आए हैं। तो सेम पोस्ट को ही ट्विटर पर रीपोस्ट करते हुए नजाल सर ने बताया है कि इंट्रोड्यूसिंग आवर स्लीक न्यू लुक फॉर ओ कनेक्ट। यह अपने शानदार डिजाइन एंड इनहांस्ड फीचर्स के साथ आपके कनेक्ट होने के तरीके में, यानी कि ओकैंड के साथ कनेक्ट होने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए रेडी है। सो गेट रेडी टू एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ ओकैंड। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा ओकैंड और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, इसमें नए नए फीचर्स को ऐड किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम रेड सर के पोस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि यस्टरडे इकोसिस्टम में एक न्यू पॉपअप आया था जिसमें ओकैंड की रिगार्डिंग वेब रिस्पॉन्सिव ऐप एंड नेटिव ऐप की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि ओकैंड का वेब रिस्पॉन्सिव ऐप हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम सभी लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन जो नेटिव ऐप है वो कमिंग सून में है, जो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो इसको देखने के बाद काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे कि सूरज जी ये वेब रिस्पॉन्सिव ऐप क्या होता है, नेटिव ऐप क्या होता है। तो इसकी रिगार्डिंग ही रेड सर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि रिस्पॉन्सिव ऐप क्या होता है एंड नेटिव ऐप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम नेटिव ऐप्स की बात करें तो नेटिव ऐप्स वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जाता है, जिनको किसी पर्टिकुलर ऐप स्टोर के लिए बनाया जाता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे कि एंड्रॉयड हो गया या फिर iOS हो गया, एंड अगर हम ऐप स्टोर की बात करें तो जैसे कि गूगल का गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल का ऐप स्टोर। तो नेटिव ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के हार्डवेयर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि नेटिव ऐप आपके कैमरा को भी यूज़ करेगा, आपके फ़ोन के माइक को भी यूज़ करेगा, फ़ोन के लोकल स्टोरेज को भी यूज़ करेगा, जीपीएस सिस्टम को यूज़ करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेटिव ऐप होते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया। इसके अलावा मैक्सिमम एप्लीकेशंस हैं जो इजीली हमारे डिवाइस के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो एंड्रॉयड एंड iOS में डिफरेंट होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ऐप्स को रेडी करने के लिए। इसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिव ऐप यानी कि रिस्पॉन्सिव व्यू की बात करें तो इसे समझने के लिए यहाँ पर हम वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से पहले हम स्टैटिक वेबसाइट को समझ लेते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जिसे आपने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया हो। तो जब आप उस वेबसाइट को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपको बहुत अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि आपने उसे एक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया है। कंप्यूटर के हिसाब से ही रेजोल्यूशन होता है। एंड अगर आप उसी वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र पर लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो वेबसाइट आपको मोबाइल पर भी वैसे ही दिखाई देती है जैसे वो वेबसाइट आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। अगर मोबाइल पर किसी एरिया को चेक करना होता है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया को स्क्रॉल करना होता है या फिर जूम करना होता है। मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट एक फिक्स्ड वेबसाइट होती है। एक स्टैटिक वेबसाइट अपना शेप और साइज डिवाइसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है, डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, मतलब डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वहीं पर जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो हमारे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग अपना शेप एंड साइज दोनों को चेंज कर लेती है, हमारे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया है और अगर आप उसे टैबलेट पर ओपन करेंगे या फिर मोबाइल पर ओपन करेंगे तो उसका जो शेप एंड साइज
होगा वो दोनों चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, नेविगेशन चेंज हो जाएगा, इमेजेस छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपके ब्राउज़र एंड आपके डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है, चाहे आप लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर या मोबाइल पर कहीं भी ओपन करें, कहीं भी यूज़ करें, वो आपके डिवाइसेस के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करती है। और इस समय जितने भी वेबसाइट्स आ रही हैं वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं। तो अभी हमारा जो OConnect ऐप अवेलेबल है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो वेब रिस्पॉन्सिव ऐप है एंड इसका जो नेटिव ऐप है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसकी रिगार्डिंग हम सभी को न्यू पॉपअप में इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। इसके बाद अगर हम OConnect मीटिंग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 14 मार्च यानी कि थर्सडे के दिन हमारा न्यू OConnect रिलीज हुआ था। सो न्यू OConnect रिलीज होने पर हमारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स ने, एफिलिएट्स ने मीटिंग क्रिएट किया, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग क्रिएट किया है। तो 14 मार्च के दिन कितना मीटिंग क्रिएट किया गया था उसके रिगार्डिंग गुरमिंदर सर ने फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 5812 मीटिंग क्रिएट किया गया था हमारे OConnect यूजर्स के द्वारा पूरी दुनिया में। इसके अलावा 4850 मीटिंग आयोजित किया गया था, यानी कि स्टार्ट करके लोगों के साथ यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पे अटेंडीज को भी काउंट किया गया है, 40,000 प्लस अटेंडीज को यानी कि पार्टिसिपेंट्स को काउंट किया गया था केवल एक दिन के अंदर। एक दिन कौन सा था? जिस दिन हमारा न्यू OConnect रिलीज हुआ था, यानी कि 14 मार्च के दिन। ये 24 घंटे के अंदर ये काउंट किया गया था कि 5812 प्लस मीटिंग क्रिएट किया गया था, 4850 मीटिंग आयोजित किया गया था और यहाँ पे 40,000 प्लस अटेंडीज यानी कि पार्टिसिपेंट को काउंट किया गया था 24 घंटे के अंदर, यानी कि 14 मार्च के दिन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड। एंड इसी प्रकार लगातार हमारे जो OConnect के यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मात्रा में हमारे OConnect को सभी लोग यूज करने वाले हैं। OConnect मोबाइल ऐप के लिए अगेन रिपीट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक OConnect मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ब्राउज़र के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए, देन OConnect का डैशबोर्ड ओपन कीजिए। डैशबोर्ड पर ही सबसे नीचे आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर का सारा ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। OConnect मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने से और यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फ्रेंड कि आप डायरेक्टली OConnect को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली OConnect को ओपन कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपको सबसे पहले इकोसिस्टम को लॉगिन करना होता है। उसके बाद जब आप OConnect आइकॉन पर क्लिक करते हैं तब आपका OConnect डैशबोर्ड ओपन होता है। लेकिन OConnect मोबाइल ऐप से क्या होता है कि डायरेक्टली आप OConnect का डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं या फिर ब्राउज़र के थ्रू आप यूज़ करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।